तो शेरावाली माता की जय। द्वितीय अध्याय देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव तथा महिषासुर की सेना का वध। मध्यम चरित्र के विष्णु भगवान, ऋषि, महालक्ष्मी, देवता, उष्णिक, छंद, शाकंभरी, शक्ति, दुर्गा, बीज, वायु तत्व तथा यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए इस मध्यम चरित्र के जप में इनका विनियोग है। मैं उस भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ जो अत्यंत प्रसन्न मुख वाली कमल के आसन पर विराजमान है और जो अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला, परशु, गदा, वाण, वज्र, कमल, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खंड, ढाल, शंख, घंटा, त्रिशूल, पाश एवं चक्र धारण कर रही हैं और महिषासुर का मर्दन करने वाली हैं। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का स्वामी इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर जी विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव आदि का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, इंद्र, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महान दुरात्मा है। बेचारे देवता पृथ्वी पर मर्त्यों की भांति विचर रहे हैं। हे प्रभु, उस देव शत्रु के सभी उपद्रव आपको सुना दिए। अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय विचार कीजिए। इस प्रकार भगवान मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के विचार सुने तो क्रोध से उनकी भौहें तन गई, मुख टेढ़े हो गए। तब क्रोध से परिपूर्ण चक्रधारी विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी तथा शंकर जी के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हुआ। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था मानो जलता हुआ पहाड़ हो। वहां देवताओं ने देखा उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ था। उसकी तुलना कहीं नहीं थी। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश उत्पन्न हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा एवं उरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की अंगुलियां, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसका दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र उत्पन्न हुए। दोनों मध्या संध्याओं के तेज से दोनों भौहें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज के द्वारा उस शिवा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। पिनाकधारी महादेव जी ने उस देवी को अपने शूल से शूल निकालकर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने धनुष और बाणों से भरपूर 2 तरकश दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने कालदंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने पाश, प्रजापति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के सभी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी पुराने होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए और चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए। उसने चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कुंठला भी भेंट किया। इसी प्रकार सभी अंगुलियों के लिए रत्न जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और भी अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने योग्य कभी न कुमलाने वाली कमलों की माला दी। जलधि ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह तथा अनेकों प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने शहद से भरा पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया। वे शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। वह घोर गर्जना कहीं समा नहीं सकी। उसकी प्रतिध्वनि गूंज उठी। सारे लोग क्षुभित हो उठे एवं कांपने लगे। पृथ्वी कांपने लगी। सभी पर्वत हिल गए। सभी देवगण प्रसन्न होकर उस सिंह वाहिनी
देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को शोभग्रस्त देखा। तब वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में भरकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उन देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंकार से सातों पाताल शोभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढांपकर वह देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। वे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों तथा चतुरंगिणी सेना को लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लाकर उदग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर टूट पड़ा। तलवार के समान पैने रोमों वाला असिलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत वाशकल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। परिवारित दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेकों सवारों के समूहों से घिरा हुआ 1 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में प्रवृत्त हुआ। विडाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लाकर लड़ने लगा। और भी हजारों महादैत्य रथ हाथी घोड़े से घिरे हुए रथियों को साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। वे महाअसुर करोड़ रथियों एवं हस्ती सवारों से घिरे हुए उस युद्ध स्थल में आकर डट गए। उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी कोटान कोट रथों हाथी एवं अश्वों की सेनाओं की घिरा हुआ खड़ा था। तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पटिटश, खंग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी एवं कुछ दूसरों ने पाश फेंके। कई एक दैत्यों ने तो खंगों के प्रहारों से देवी को मार डालने का प्रयत्न किया। तब उन चंडिका देवी ने शस्त्रों को अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके खेल में ही तोड़ डाला। ऐसा करने पर भी देवी जी के मुखार बिंद पर थकावट का थोड़ा सा भी चिन्ह नहीं था। देवता एवं ऋषिगण स्तुतियां कर रहे थे। ईश्वरी ने उन दैत्यों पर अस्त्र शस्त्र छोड़े। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। वह अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे वन की अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही श्वास तुरंत सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणत हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खंग, भिंदीपाल, परशु, पटिटश आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृत्ति पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूपी उत्सव में तो कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से तथा तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले। अन्य कितने एक दैत्यों को घंटे के भयप्रद नाद से मूर्छित करके मार कर गिरा दिया। मरे हुए दैत्यों को पाश में बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। इसी प्रकार दूसरे दैत्यों के तेज तलवार के प्रहारों से 2-2 टुकड़े कर डाले। कितने एक तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई रुधिर वमन करने लगे एवं कई एक शूल द्वारा वक्षस्थल फट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए गए। शेन, बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले दैव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने एक दैत्यों की भुजाएं कट गईं, दूसरों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गईं। कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य से विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गए। और कुछ दैत्यों को तो एक भुजा, एक आंख, एक पांव वाला करके 2-2 टुकड़े करके काट डाला। कितने एक तो सिरों के कट जाने पर भी फिर उठ खड़े हुए। तीक्ष्ण आयुध लेकर वे कबंध धड़ ही देवी जी से लड़ने लगे। कई एक धड़ नगाड़ों के ताल पर नाचने लगे। सिर कटे कितने एक धड़ हाथों में तलवार, शक्तियां और रिष्टियां लेकर घूम रहे थे। और कई एक महाअसुर देवी को ठहर जा यह कहकर ललकारने लगे। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े एवं असुरों की लाशों के द्वारा जहां महायुद्ध हो रहा था वहां पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि आना जाना कठिन हो गया। वहां सेना एवं असुरों के रुधिरपात से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा जी ने एक ही क्षण में दैत्यों की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को झटकता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया।
जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। तृतीय अध्याय, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जिन जगदम्बा के अंगों की कांति हजारों उदय काल के सूर्यों के समान है, जो लाल रंग की रेशमी साड़ी धारण किए हैं, जिनके कंठ में मुंडों की माला है, जिनके दोनों पयोधरों पर रुधिर वर्ण रक्त चंदन का लेप लग रहा है, कमल समान हाथों में जपने की माला है, जो विद्या अभय एवं वर नामक मुद्राएं धारण कर रही हैं, जिनके मुखारविंद की शोभा 3 नेत्रों से विकसित है, सिर पर चंद्रमा के साथ ही रत्न जड़ित मुकुट सुशोभित है। कमल पर विराजमान उन देवी की मैं आदर पूर्वक वंदना करता हूँ। ऋषि बोले, महासुर चिक्षुर सेनापति ने जब देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और वह स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने चल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ मेरु पर्वत की चोटी पर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूहों को खेल में ही काट दिया, फिर बाणों द्वारा उसके सारथी तथा घोड़ों को मार डाला। फिर शीघ्र ही उसका धनुष और ऊंची लहराती हुई ध्वजा काट कर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका, तब अपने बाणों से उसके अंग बींध डाले। जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था, ऐसा वह चिक्षुर दैत्य बिना रथ पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी जी की ओर दौड़ा। उसने तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया, फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पड़ी, त्यों ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके शूल हाथ में ले लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह शूल चला दिया। वह शूल इस प्रकार चमका जैसे आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के भी प्राण निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार किया। श्री देवी जी ने तो हुंकार द्वारा ही उसे तेजहीन करके नीचे गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आया। तब उसने शूल का प्रहार किया। उस शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी के नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते हुए पंचों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से पृथक कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदाग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांत, मुक्कों एवं थपेड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोध से परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्वत का चूरा कर दिया। भिंदीपाल शस्त्र द्वारा, वाशकल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को यमधाम भेज दिया। 3 नेत्र धारणी परमेश्वरी ने उग्रास्य, उग्रवीर्य, महाहनु नामक दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विड़ाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी में पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। उसने कुछ एक गणों पर अपने थुथुनों से प्रहार किया, दूसरों पर खुरों से प्रहार करने लगा। किन्हीं किन्हीं को पूंछ से ताड़ना दी एवं दूसरों को सींगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा, अन्यों को घूमने से और श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। जो ही वह सिंह को मारने लगा, तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिष भी क्रोध में पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर अपने सींगों से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गर्जने लगा। वेग के साथ उसके घूमने से पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे शुद्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सींगों के द्वारा छिन्न भिन्न होकर बादल फट गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका। उसके द्वारा दैत्य को बांध लिया। तब तो महायुद्ध में फंसे हुए उस दैत्य ने अपना महिष भैंसे का रूप त्याग दिया। वह झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बींध डाला। तब वह एक बड़ा हाथी बन गया और अपनी सूंड से उस महान सिंह को खींचकर गर्जने लगा। उसके खींचते समय अपनी खंग द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। तब वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया और उसी प्रकार फिर चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल नेत्र करके हंसने लगी। तब वह दैत्य भी बल पराक्रम के
मद में उन्मत्त होकर गर्जने लगा। अपने सींगों से उठाकर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब मधुपान के मद के कारण लाल मुख वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक कि मैं मधुपान करूं तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गर्जने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी जी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप से किया। अभी आधा निकला था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वही रोक दिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तब देवी जी ने अपनी तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना को भी देवी जी ने नष्ट कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उन देवी की स्तुतियां की। गंधर्व राज गायन करने लगे। अप्सराएं नाचने लगीं। चतुर्थ अध्याय। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। काले बादलों के समान श्याम अंगों वाली, अपने कटाक्षों से शत्रु को भयभीत करने वाली, मस्तक पर चंद्र रेखा से शोभायमान, हाथों में शंख चक्र तलवार तथा त्रिशूल धारण करने वाली, 3 नेत्रों वाली, सिंह के कंधे पर विराजमान, अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण करती हुई, देवताओं से घिरी हुई, सिद्धि की कामना से सिद्ध लोग जिनकी सेवा किया करते हैं, उन जया नामनी दुर्गा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्रादिक देवतागण हर्ष के कारण जिनके रोंगटे खड़े हो गए थे और शरीर सुंदर भी हो गए थे, प्रणाम के लिए गर्दनें तथा कंधे झुकाकर उत्तम वचनों से देवी जी की स्तुति करने लगे। जिन देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिनका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिनकी पूजा किया करते हैं, उन अंबिका देवी जी को हम प्रणाम करते हैं। वे देवी हमारा कल्याण करें। जिनके अतुल प्रभाव एवं बल को महान भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी नहीं कह सकते, वही चंडिका देवी सारे जगत की पालना के लिए तथा अमंगल के भय के नाश के लिए विचार करें। जो श्री स्वरूपिणी पुण्य आत्माओं के घरों में तो लक्ष्मी स्वरूप है, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में वृद्धि, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ श्रद्धा, कुलीन जनों में लज्जा स्वरूपिणी है। इस प्रकार की हे देवी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों के क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम का एवं देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत की कारण रूप हो। सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या, भगवान विष्णु और शिव जी भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप ही आद्या अव्याकृता परा प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा आप ही हो एवं पितरों की तृप्ति का कारण भी आप ही हो। सभी लोग आपको स्वधा नाम से उच्चारण करते हैं। हे देवी, मुक्ति का कारण भी आप ही हो। आप ही अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा हो और संपूर्ण दोषों से रहित इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाले मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हो। आप ही शब्द स्वरूप हो। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार आप ही हो। आप ही वेद त्रयी देवी हो और 6 गुणों से संपन्न भगवती हो। सबकी आजीविका रूप वार्ता आप ही हो। संपूर्ण जगत की व्याधियों एवं पीड़ाओं को आप ही हरने वाली हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली हे देवी, आप ही मेधा हो। आप ही दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा हो। आप असंग हो। कैटभ दैत्य के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी स्वरूपा आप ही हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित गौरी देवी आप ही हो। यद्यपि आपका मुख स्वर्ण से भी उत्तम कांति से सुंदर परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और निर्मल मंद मुस्कान से सुशोभित है, तथापि उसे देखकर भी महिषासुर ने क्रोध किया और सहसा उस पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उससे भी अतीव अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वही मुख क्रोधयुक्त था, उदय होते हुए भी चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भौहें अति विकराल थी। ऐसा देखकर भी महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत नहीं छोड़ दिए। भला कौन ऐसा प्राणी होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता से जगत उन्नति पाता है। आपके क्रोध करने पर कितने ही कुल शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि इतनी भारी विशाल सेना आपके कोप से क्षण भर में नष्ट हो गई। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी,
आप जिन पर प्रसन्न होती हैं वे सभी देशों में आदर पाते हैं, उन्हें ही धन तथा यश मिलता है, उनका धर्म भी शिथिल नहीं होता, वे ही रक्षित होते हैं, अपनी स्त्री पुत्र तथा भर्तियों के साथ वे ही रहते हैं। हे देवी जी, आपकी कृपा द्वारा ही अत्यंत आदृत पुण्यात्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन किया करता है, आपकी कृपा से ही उसे स्वर्ग लाभ होता है, इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। हे दुर्गे, आप स्मरण करने पर सभी प्राणियों के भय हरण करती हो, स्वस्थ पुरुष जब आपका स्मरण करते हैं तो उन्हें अत्यंत पवित्र बुद्धि देती हो। दरिद्रता दुख एवं भय हरने वाली देवी जी, आपसे बढ़कर और कौन है? आप ही सबका उपकार करने वाली और सर्वदा दयामयी हो। इन राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस भी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हों, संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि ये स्वर्ग में चले जाएं। यही मन में रखकर हे देवी जी, आप पापियों का वध करती हो। हे देवी जी, आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती? शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों किया करती हो? इसका भी कारण है कि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में मरकर पहुंचे। इस प्रकार आपके यह विचार अति उत्तम है। असुरों की आंखें आपकी तलवार के उग्र तेज पुंज की झलक से एवं त्रिशूल की भयंकर चमक से चुंधिया कर नष्ट क्यों नहीं हो जाती? इसका भी एक कारण है। उन असुरों की आंखें तो आपके सुंदर चंद्र बिंब के समान मुख को देखने में ही लगी रहती हैं। हे देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है, आपका रूप अचिंत्य है, आपकी अन्य किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नष्ट कर देने वाला, दैत्यों का नाश करने वाला है। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है? आपका रूप भी तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं को भयदायक है। इस प्रकार का रूप और है कहाँ? आपके चित्त में तो कृपा रहती है और युद्ध में कठोरपन ऐसा देखा गया है। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में यह दोनों बातें आप में ही दिखाई देती हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी की आपने रक्षा की, संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और वह हमारा भय भी आपने दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, खंग से हमारी रक्षा करें एवं घंटा के शब्द तथा धनुष के टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा से हमारी रक्षा करें। अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर उत्तर में भी हमारी रक्षा कीजिए। हे माता, त्रिलोकी भर में आपके अत्यंत सुंदर तथा अत्यंत भयंकर रूप फिरते रहते हैं, उनसे भी हमारी तथा संसार की रक्षा करिए। हे अंबिके, आपके हाथों में खंग, शूल, गदा आदि जितने भी अस्त्र हैं, उन सबसे सब प्रकार हमारी रक्षा करें। ऋषि बोले। इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध चंदन आदि से जगत की माता की पूजा की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की, फिर प्रणाम करने लगे। जब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, देवी कहने लगी, हे देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी, कुछ भी बाकी नहीं है। हमारे इस शत्रु महिषासुर का आपने वध कर दिया, फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माते, यह वर दीजिए कि जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियां दूर किया करें। हे प्रसन्न वदने मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, ऋषि, वैभव दीजिए, साथ में उसके धन, कलत्र आदि संपत्ति की भी वृद्धि कीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, हे राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसा प्राकट्य हुआ वह सारी कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से वह देवी प्रकट हुई और दुष्ट दैत्यों शुंभ निशुंभ का वध किया, देवताओं का उपकार करने वाली देवी ने जगत की रक्षा के लिए जो चरित्र किया वह सब सुनाता हूँ, सो श्रवण कीजिए। तो हे गौरी मैया आपकी जय हो। दुर्गा मैया, हमारी सारी विपदाएं, सारी परेशानियां दूर करो, आरोग्य प्रदान करो हमें, और इस कथा को सुनने वालों को भी उसी का फल दो। जय हो श्रीवती माता की। हर हर महादेव।